जब आप उन जगहों पर चलते हैं जहाँ वेदों की रचना की गई है, तो आपको कई ऐसी कहानियाँ और किस्से मिलेंगे जो न केवल आकर्षक है बल्कि हमें समझने में भी मदद करते हैं। किसी विशेष ट्रैक को किस आधार पर नाम दिया गया है, ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी है ब्रह्मताल। ब्रह्मताल का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही तो रोचक उन्हें कहानी है। अपनी यदि आप किताब का एक पन्ना पलटने के लिए अपनी उंगली को गीला करना पड़ा। तो उन्हीं पन्नों को पलटने के लिए शुद्ध पानी की ज़रूरत थी और इस तरह भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मताल का निर्माण किया। तो इसी कड़ी में जब आप ब्रह्मताल ट्रैक करते हैं तो बहुत ही आध्यात्मिक और आश्चर्यचकित कर देने वाला एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जहाँ पर मैं आज आपको ले चलता हूँ। तो इस ट्रैक को आप मोस्टली दो जगह से शुरू कर सकते हैं। तो जिसमें करते हैं आगे शुरू से। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए सीरीज में। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गढ़वाल हिमालयाज़ में। तो आज सुबह से शुरू करी थी मैंने अपनी यात्रा। तो अभी फ़िलहाल मैं चमोली में पहुंच चुका हूं, ग्वालदम में। तो इसके बाद होने वाला है एक और खूबसूरत वादियों में। आज का जो सफ़र था मेरा झुनी से घर से बागेश्वर, बागेश्वर से बाया गरुड़ ग्वालदम होते हुए बैजनाथ ग्वालदम होते हुए देवाल, और देवाल के बाद लोहाजंग तक पहुंचने का प्रोग्राम है। और पूरा जो सीरीज़ रहेगा ना, सोलो करने वाला हूं। यदि कोई मिल जाएगा तो उसे ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो जो प्रोग्राम है पूरा सोलो ट्रैक करने का है, जितने भी हो पाएंगे इस क्षेत्र में। लोहाजंग के आसपास में जैसे आपका ब्रह्मताल और अली बेदनी, इस साइड के जितने भी ट्रैक हैं सारे सोलो करने का भी जाते हैं दोस्तों। ग्वालदम से नंद केसरी होते हुए आपका देवाल के लिए ग्वालदम से 20-21 किलोमीटर के आसपास में है। और इस तरह से एकदम वीरान सी सुनसान और साथ ही साथ उबाड़ खाबड़ पूरी रोड इसी तरह से है। और फिर उसके बाद ग्वालदम के बाद थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा आगे आपको ठीक ठाक रोड मिलेगी। फिर उसके बाद से इसी तरह की मिलेगी। सीधी वाली रोड है, ये आते आपकी कर्णप्रयाग थराली होते हुए, और जहाँ से महारानी आती है ग्वालदम से इधर को। और अब यहाँ से ना 2 से 3 किलोमीटर है देवाल। और ये जगह का नाम है नंद केसरी। देवाल में लंच करने के बाद मैं निकल पड़ा लोहाजंग के लिए। तो देवाल से लोहाजंग ऑलमोस्ट 27-28 किलोमीटर के लगभग में है। तो वहाँ जाके फिर से एक प्रोग्राम बनाते हैं, आगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ देवाल से लोहाजंग के लिए। 1-1.5 घंटे का ड्राइव करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ अब लोहाजंग के पास में। तो जैसे मैं लोहाजंग पहुँचा तो यहाँ से ना मेरे को ऊपर जाने के बहुत चेष्टा थी, क्योंकि यहाँ पर टाइम अभी काफ़ी बचा हुआ था मेरे पास। तो इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से ना ऊपर जहाँ तक भी मैं हो पाएगा तो वहाँ तक जाऊँगा, और जहाँ पर रात हो जाएगी तो वहीं पे कैंप कर लूँगा, क्योंकि सोलो हूँ, सारी चीज़ मेरे पास ऑलरेडी पड़ी ब्रह्मताल है। ट्रैक के लिए ना आपको यहाँ से पास लेना होगा, जो कि फॉरेस्ट बना के देगी आपको। तो देखते हैं कहाँ पे वो बैठते हैं, वो देख के फिर बनवाते हैं पास वहाँ के लिए। दोस्तों लोहाजंग के मार्केट, और यहीं से ना एकदम बीच में से रास्ता कटता है ऊपर के लिए ब्रह्मताल के लिए। तो आप यहाँ पर आके फॉरेस्ट के पास जाके लोहाजंग में पास बना सकते हैं, और नाइट के हिसाब से बनाएंगे। तो जैसे अब यहाँ से पास बनाते हो, पास बनाने के बाद आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर की तरफ, और सीधे आगे की तरफ जाते हो तो वहाँ
एक लास्ट गांव है सामने में। ये दीदना दिख रहा है, दीदना से ऊपर को आप बेचने के लिए जा सकते हैं। फिलहाल घुमाते हैं आपको वहाँ के मार्केट, फिर वो लोहाजंग के मार्केट। लोहाजंग का मार्केट करने के बाद फिर जाके आप जा सकते हैं ऊपर। तो ब्रह्मताल के लिए ना आपको लोहाजंग के एकदम बीच मार्केट में से, चौराहे में से एक रास्ता ऊपर को कटेगा, तो उसी से आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये रास्ता आपको सीधा ले जाएगा बेकालताल। तो वहाँ जाने के बाद फिर जाके आप कर सकते हैं। तो मैं पढ़ चुका हूँ दोस्तों ब्रह्मताल ट्रैक के लिए लोहाजंग से ऊपर को। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा ना, मैं पास कटवाने के लिए गया फॉरेस्ट के पास। तो उनको मैंने बताया कि भाई मैं खुद एक गाइड हूँ, तो और रेकी के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो वो मान गए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कोई पास नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो इस तरह से आते रहेंगे, क्योंकि मैं गाइड का काम करता रहता हूँ। तो आप लोग देखते होंगे पिंडारी का अपनी सुंदरढुंगा नामक ग्लेशियर इस साइड को, तो इसलिए मेरे को कोई पास नहीं पड़ा है। मैं ना बहुत फैला हुआ है, पर गांव बहुत बड़ा है भाई। उधर मार्केट थी, मार्केट के बाद ना यहाँ पे भी घर वगैरह हैं कुछ एक। तो इससे नीचे तो मुंडोली है, उससे ऊपर का जो गांव है वो शायद पूरा लोहाजंग में ही आता होगा। और ये है पूरा गांव टाइप का। तो इस रूट पे चलते चलते ना आपको बांज, बुरांस, खरसू, तेलंग इत्यादि इत्यादि पेड़ मिल जाएंगे। और एकदम जंगलों के बीचों बीच रास्ता बना हुआ है। काफ़ी देर चलने के बाद ना एक होटल टाइप का मिला है, ढाबा टाइप का, पर कोई दिख नहीं रहा, पूरा बंद है ये। सामने में दिख रहा है ये है लोहाजंग, जहाँ से मैंने अपना ट्रैक शुरू करा। तो ये जो घर दिख रहे हैं ये यहाँ से है, और आगे का व्यू भी दिख रहा है, पर जगह का अभी कंफर्म नहीं है। शायद ये वाली एरिया मुझे लग रहा है बग्जी बुग्ला। तो कई दिनों से ना मेरा मन था सोलो कहीं ट्रैक करने का, और वो भी एकदम नई जगह पे। तो आज मैंने प्रोग्राम बनाया। पहले ना छोटे से शुरू करते हैं। तो मैं लोहाजंग से ब्रह्मताल के लिए निकला हुआ हूँ, सोलो हूँ। इसके बाद ना जाने इस एरिया के जितने ट्रैक हैं, जितने पॉसिबल हो पाएगा उतने सारे करने की कोशिश करूँगा, और वो भी सोलो। तो मिलते हैं दोस्तों आज। एक होटल टाइप का यहाँ पे भी बना हुआ है, पर ये भी बंद है भाई। और मैं दिखाता हूँ आगे का व्यू पीछे का। तो सामने में ना उस वाली एरिया पे है लोहाजंग, और ये पूरा ही गांव है। एक एक दो दो घर हैं, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर एक बैठने लायक का कुछ बना रखा है, और एक होटल भी था, बट होटल तो बंद है अभी, चाबी लगा रखी है भाई। शायद बरसात के समय में ये नाले नदियाँ ना उफान पे रहा करती होंगी। तो देख सकते हैं पूरा घेरा बना हुआ है नाला टाइप का, और इसमें एक छोटी सी पुलिया भी बना रखी है, ब्रिज। और अभी भी जो पानी की पाइप है वो काफ़ी दूर दूर से आ रही है, पता नहीं कितनी और आगे से है। तो दो छोटे छोटे होटल यहाँ पे भी हैं, पर भाई ये भी बंद है पूरी तरह से। और यहाँ से थोड़ा सा व्यू अच्छा दिख रहा है, घाटी का जो वैली है उसका व्यू बड़ा मस्त नज़ारा आ रहा है। पूरे रास्ते भर में ना
पानी की जो पाइप है उसकी जाल बिछा रखी है। मतलब पूरे जो नीचे की जो रहने वाली पब्लिक है ना, उनके लिए सारा पानी यहीं से जाता है, ऐसा लग रहा है। तो जंगल और मैदान छोटे छोटे से रास्ते भर में ना लुका छुपी का खेल चल रहा है। थोड़ा सा मैदान आ रहा है, फिर उसके बाद इसी तरह से जंगल, तो कंटिन्यू इसी तरह का खेल चल रहा है। अब जाके कहीं इस पाइपलाइन का द एंड हुआ, क्योंकि अब ना इसी गदेरे से पानी जाता है शायद, क्योंकि बहुत सारा पानी है इस गदेरे में। तो इधर से कहीं से पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है और इसमें काफ़ी मात्रा में पानी है अभी भी। तो रास्ते भर में ना इतने सारे ढाबे मिले पर सारे के सारे बंद। पर मुझे बाद में समझ में आया कि मैं लेट चल रहा हूँ, सारे बंद करके घर जा चुके हैं। आखिरकार मुझे मिल ही गया स्नो, जिसके लिए मैंने इस ट्रैक को विंटर में करना उचित समझा था। तो फाइनली यहाँ आके बेकाल ताल के लगभग नज़दीक पहुँचने के बाद थोड़ी बहुत स्नो देखने को मिली। इससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद ही स्नो के दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं, पर इतना स्नो है। इसके बाद पता नहीं, फ़िलहाल इस जगह पे स्नो है। तो ऊपर टॉप की तरफ ना थोड़ी थोड़ी स्नो है, और जब इसके खट खट की आवाज़ आ रही है तो कानों में ना सुकून मिल रहा है। इस तरह से, इस तरह की आवाज़। और ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला हूं अपने डेस्टिनेशन पे, जहां पे आज मेरा कैंप होने वाला है। शायद कुछ इसी तरह का लग रहा है, ऊपर में टेंट वगैरह। तो हो सकता है इसी अगल बगल में मेरा आज कैंप लग सकता है। यह है कैंपिंग साइट खोबडेलिया। तो यहाँ पे खोबडेलिया कोई जगह का नाम है जहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है। खोबडेलिया कैंपिंग साइट वही कैंपिंग साइट है जहाँ पर बेकाल ताल के लिए कैंपिंग की जाती है, और यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के साथ ही टेंट साथ लगे ना हुए हैं। कैंपिंग साइट भी है, बहुत सारे जगह पर टेंट वगैरह लगे हुए हैं। लोहाजंग से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत सी कैंपिंग साइट, जहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और सनसेट होने ही वाला था। तो कैंपिंग के लिए एक जगह खाली है, ये वाली। तो यहीं पर अपना टेंट वगैरह लगाएंगे। तो सफ़र ना यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर से दोबारा से शुरू करेंगे इसको कंटिन्यू ऊपर की तरफ। तो सनसेट हो चुका है यहाँ से, और अब अपना कैंप वगैरह भी सेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। तो ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पर भी वही सेम रेट है, 1000 रुपया पर पर्सन। उसमें आपको स्लीपिंग बैग, टेंट, मैट्रेस, डिनर, ब्रेकफास्ट और पैक लंच दिया जाएगा। तो आप 1000 रुपये में एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक कि मैं अपनी टेंट लगाने की तैयारी कर रहा था और जगह ढूंढ रहा था, तब तक ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था और मैं देखता ही रह गया भाई, कुछ कर नहीं पाया, बस इतना सही। सेट हो चुका है। अब जाते हैं भाई पानी के लिए, पानी वगैरह भर के ले आते हैं। उसके बाद फिर खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी। तो सीधे सीधे ना अब तैयारी करते हैं खाना पीना बनाने की, क्योंकि पानी नज़दीक में ही था तो पानी लेके आ चुका हूँ। तो बनाते हैं भाई खिचड़ी आज के लिए, और ताकि सुबह के लिए भी बच जाए ना, उसी को नाश्ता करके फिर ऊपर को निकलेंगे, फिर रिटर्न बैक होंगे।
दोस्त एक केले ना बहुत ज़्यादा पक चुका है भाई। ये मेरा कल भी ना ब्रेकफास्ट में भी काम आने वाला है। इसी को खा के फिर निकलेंगे ऊपर की तरफ। फिलहाल बन चुका है मेरा चावल भाई, बिकाल ताल बेगुन ताल में। तो हो चुका दोस्तों मेरा खाना पीना। रात का खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा खाई गई भाई। हालांकि मैंने आज दिन में जो लंच किया था देवाल में, घर से मैं ब्रेकफास्ट करके आया था छूनी से, और मेरा लंच हुआ देवाल में और डिनर के लिए यहाँ पर आया। फिर भी ना 1 लीटर से इतना बचा है भाई। पूरे 1 लीटर का जो कुकर था मेरा ये वाला, इसमें तो करते हैं सोने की तैयारी। जैसे थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा भाई। बाहर का माहौल देखते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी है, तो भीड़ को देखते हुए फिर सोते हैं आराम से। तो दोस्तों डे 1 बेकाल ताल से करते हैं आप सभी को गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 हमारा रहेगा बेकाल ताल तो ब्रह्मताल। तो फिर मिलते हैं कल एक और खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। साथ में देखते रहें नोमैडिक टाकुली ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।